गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड के आगे का वर्णन सुनिए। यही प्रकार बरि माग नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाहि। प्रति संबत यति होए आनंदा, मकर मज्ज गव नहीं मुनि बंदा। इस प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं, फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहाँ इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार बरि मकर नहाए, सब मुनि आश्रम सिधाए। जग बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज ने रख लिया। सादर चरण सरोज पकारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मधुबानी। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़ी पवित्र आसन पर बैठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया। फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोलते हैं। नात एक संसौ बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जाओ ना कहूँ बाल हुए काजा। हे नाथ, मेरे मन में बहुत बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह का निवारण कर सकते हैं। पर उस संदेह को कहते मुझे बड़ा भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहा है, और लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान ना हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती है, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। मंगल भवन अमंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। संतत कहाई यस नीति प्रभु, सुति पुराण मुनि गाव। होए ना विमल विवेक उर, गुरु सन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अस विचार प्रगटौ निज मोहू, हरहु नाथ कर जान पछोहू। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। ये नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों, उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चार जीव जग आहीं, काशी मरत परम पद लाई। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम जप करते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी को परम पद को प्राप्त करते हैं। सोपि राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछहु तोई, कहूँ बुझाई कृपा निधि मोही। हे मुनिराज, वह भी राम का नाम ही महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश करते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? एक कृपा निदान मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। नारी विरह दुख लायो पारा, बहु रोसुरन रावण मारा। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। प्रभु सोई राम की अपर को, जाहि जपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहूँ विवेक विचार। हे प्रभु, वही राम है या कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं। ज्ञान विचार करके मुझे बताइए।
मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जैसे मिटय मोर भ्रम भारी, कहूँ सुकथा नाथ विस्तारी। जग बलिक बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुतायु। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार से कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराकर कहते हैं, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हारी मैं जानी। चाहूँ सुने राम गुण गूढ़ा, कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो, तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। तात सुनहु सादर मनु लाई, कहूँ राम के कथा सुहाई। महामोहमय से सुविशाला, राम कथा कालिका कराला। ये तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो, मैं श्री राम जी के सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है, और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट करके, श्री राम जी कथा उसे नष्ट कर। राम कथा शशिकरण समाना, संत चकोर करहि जहि पाना। ऐसा संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, इसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती ने किया, तब महादेव ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहूँ सोमति अनुहारी, अब उमा शंभु संवाद। भयउ समय जहि हेतु जही, सुनि मुनि मिटहि विषाद। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ, जिस समय और जिस हेतु से हुआ उसे ही मुनि तुम सुनो, तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य ऋषि के पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। राम कथा मुनि भर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। मुनिवर, अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरिभक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर रहस्य सहित भक्ति का निरूपण किया। कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहाँ रहे गिरिनाथा। मुनिसन विदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिन तक शिवजी वहीं रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिवजी दक्ष कुमारी सती के साथ कैलाश को चले। तही अवसर भंजन मही बारा, हरि रघुवंश लीने अवतारा। पिता वचन तजि राज उदासी, दंडक वन विचरत अविनाशी। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। वे अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। हृदय विचारत जाति हर, कहीं विद दर्शन होई। गुप्त रूप अवतेरहु प्रभु, गए जानु सब कोई। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। सो शंकर उरयति क्षोभ सती, ना जान ही मरम सोए। तुलसी दर्शन लोभ मन, डरू लोचन लालची।
श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी ने इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। मंगल भवन या मंगलहारी तब सुदशरथ अजिर बिहारी। रावण मरण मनुज कर जाचा प्रभु विधि वचन कीनु चह साचा। जो नहीं जाऊं रहाई पछतावा करत विचारू न बनत बनावा। रावण ने ब्रह्मा जी से अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते थे। मैं जो पास नहीं जाता हूँ तो बड़ा पछतावा रह जाएगा, इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्त ठीक नहीं बैठती थी। यही विधि भय सोच बस ईसा तही समय जाई 10 सीसा। लीन नीच मारी चही संगा भयं तुरत सोई कपट कुरंगा। इस प्रकार महादेव जी ने चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह मारीच तुरंत कपट मृग बन गया। करि छल मूण हरि भय देही प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृगबंदी बंधु सहित हर आए आसम देखि नयन जल छाए। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ पता ना था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहाँ सीता जी को न पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर गए। बिरह विकल नर ईव रघुराई खोजत विपति फिरत दो भाई। कबहु जोग वियोग न जाके देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भैया वन में सीता को खोजते फिर रहे, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया है। मंगल भवन या मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस हृदय धरई अछुआन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। उसको पहुँचे हुए ज्ञानी जन ही जान पाते। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश में होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। मंगल भवन या मंगलहारी तबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। शंभु समय तई राम ही देखा उपजा ही एति हर्ष विशेखा। बरी लोचन छवि सिंधु निहारी कुसुमय जानी न कीन चिन्हारी। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। जब सच्चिदानंद जग पावन असि कहीं चले मनोज न सावन। चले आत शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो। इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती सुदशा शंभु कह देखी उन पर उपजा संध विषेखी। शंकर जगत बंद जगदीसा सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सती जी ने शंकर जी की दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी के सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता हैं। देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। तिन नपसुत ही कीन परनामा कही सच्चिदानंद परधामा। भय मगन छविता सुबिलो की अजहु प्रीत उर रहित नरो की। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वो इतने प्रेम मगन हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। मंगल भवन या मंगलहारी दबहु दशरथ अजिर बिहारी। ब्रह्मा जो व्यापक विरज अजले अकले अनिवेद। सो कहीं दे धरी होई नर जाहि न जानत वेद। जो ब्रह्मा सर्वव्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है,
और जिसे भेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ यजिर बिहारी। विष्णु जो सुरहित नरुतन धारी, सोई सर्वज्ञ जथाति पुरारी। को जय सो की अज्ञ विनारी, ज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। देवताओं के हित के लिए मनुष्य धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी को ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार लक्ष्मीपति, असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? शंभु गिरा मुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जानु सब कोई। अस संशय जन भयऊ अपारा, होए न हृदय प्रबोध प्रचारा। फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ, किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि प्रकट न कहो भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी स्वभाव, संशय यस ना धरे उड़काऊ। यद्यपि भवानी जी प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनाओ, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी ना रखना चाहिए। जासु कथा कुंभज ऋषिकाई, रखती जासु मैं मुनि सुनाई। सोई मम ईष्ट देव रघुवीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे ईष्ट देव श्री रघुवर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, तबहु दशरथ यजिर बिहारी। मुन धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जय ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण आगम, जासु कीरत गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति माया धनी। अवतारहु अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। ज्ञानी मुनि, योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनका ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, वही सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ यजिर बिहारी। लाग नाउ रूप देसु जदपि, कहूँ शिव बार बहु। बोले बिहसि महेशु, हरि माया बलु जान जिए। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्काते हुए बोले, मंगल भवन मंगल हारी, दबहु दशरथ यजिर बिहारी। जाओ तुम्हारे मन यति संदेह, तो किन जाई परीक्षा ले हूँ। तब लगी बैठ अहूँ बट छाही, जब लगी तुम एव मोहे पाही। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छा में बैठा हूँ। जैसे जाई मोह ब्रह्म बारी, करहु से जनतु विवेक विचारी। चली सीता सती शिव आयुष पाई, करहु विचारु करो का भाई। जिस प्रकार तुम्हारा यह ज्ञान जनित भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर के सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई अब मैं करूं क्या, कैसे परीक्षा ले। यहाँ शंभु अस मने अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरे हूँ कहे न संशय चाही, विध विपरीत भलाई नाही। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता, तो मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। कोई यही सोई जो राम ही रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे साखा। असी कहीं लगे जपन हरि नामा,
गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। जो कुछ राम ने रच दिया वही होगा, तर्क करके कौन विस्तार बढ़ावे। मन में ऐसा विचार करके कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहाँ गई जहाँ सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। मंगल भवने मंगल हारी जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। पुण्य पुण्य हृदय विचारु करी धरि सीता कर रूप। आगे होय चल पंत तही जही आवत नर भूप। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली, जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। मंगल भवनय मंगल हारी जबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लक्ष्मण देखियो माँ कति बेशा चकति भये ब्रह्म हृदय विशेखा। कहीं ना सकत कछु अति गंभीरा प्रभु प्रभाव जान अति मति धीरा। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए। उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया, वे गंभीर हो गए, कुछ कह न सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को जानते थे। सती कपटु जान्यो सुर स्वामी सब दर्शी सब अंतर्यामी। सुमरति जाहि मिटई अज्ञाना सोई सर्वज्ञ राम भगवाना। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय को जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्मरण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी ही हैं। सती के न चाहूँ तेहूँ दोहराऊँ देखूँ नारी स्वभाव प्रभाऊँ। निज माया बल हृदय बखानी बोले बिहसी राम मृदुबानी। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं अपनी माया के बल को। हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोलते हैं। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू पिता समेत लीन निज नामू। कईयों बहुरी कहाँ विषकेतु विपिन केलि फिरऊँ हितु के ही हेतु। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृष केतु शिव जी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेले किस लिए फिर रही हैं? मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। राम बचन मृदु गूढ़ सुनी उपजा अति संकोचु। सती सभीत महेश पही चली हृदय बड़ सोचु। श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई चुपचाप शिव जी के पास चली। उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। जाय उतारू अब देहूँ कहा और उपजायति दारुण दाहा। मैंने शंकर जी का कहना न माना और अपने अज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूँ सोचते सोचते सती जी के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। जाना राम सती दुख पावा निज प्रभाव कुछ प्रगति न जनावा। सती दीर्घ कौतुक मग जाता आंगे राम सहित श्री भ्राता। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए एक कौतुक को देखा कि श्री रामचंद्र सीता जी और लक्ष्मण सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वो दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थ हो जाएं। फिर चितवा पाछे प्रभु देखा सहित बंधु सिय सुंदर बेखा। जहाँ चित वहीं ता प्रभु हसीना से वहीं सिद्ध मुनीस प्रवीणा। तब उन्होंने पीछे की ओर फिर मुड़ के देखा तो वहाँ भी भाई लक्ष्मण और सीता जी के साथ रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हैं और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। देखें शिव विधि विष्णु अनेका अमित प्रभाव एक ते एका। बंदत चरण करत प्रभु सेवा विविध वेश देखें सब देवा। सीता जी ने अनेक शिव ब्रह्मा विष्णु देखे जो एक से एक बढ़कर असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी दबहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश आजाद सुर, तय तय तनयन रूप। उन्होंने अनगिनत अनुपम सती, ब्राह्मणी और लक्ष्मी देखा। जिस जिस रूप में ब्रह्मादि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में ये सब शक्तियाँ भी थीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मंगल भवन मंगलहारी, तब हूँ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय श्री रामायण नमः।